हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे और चंगे होंगे। आज मैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के साउंड चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इससे पहले हमने 10 एमसीक्यू करा दिए, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हमने वो वीडियो आपको डाली है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, चूँकि अब 11 से लेकर यहाँ पे जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन, 11 से लेकर 22 तक क्वेश्चन का डिस्कशन आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द अल्ट्रासाउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस से किस रेंज तक आती है। तो आपको बता दूं, हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और साउंड चैप्टर में अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव और ऑडिबल साउंड या साउंड्स वेव के बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो अल्ट्रासोनिक 3 तरीके की वेव के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया है कि अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है और उनकी जो रेंज होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से भी क्या होती है, अधिक होती है। उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से भी क्या होती है, अधिक होती है। अच्छा, और इंफ्रासोनिक वेव जो होती है वो इंफ्रासोनिक वेव जो होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। और जो ऑडिबल साउंड जिसे हम सुन सकते हैं वो जो होता है वो होता है हमारा 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, इन सभी साउंडों को हम क्या कर सकते हैं, सुन नहीं सकते। जबकि जो 20,000 हर्ट्ज से जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं, इसे डॉग, कुछ क्रिएचर्स जैसे कि डॉग हो गए, कैट हो गया, बैट हो गया, चमगादड़, मॉस्कीटो, इसे डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, और इंफ्रासोनिक साउंड जो है ये कुछ बड़े ऑब्जेक्ट जैसे अर्थक्वेक जब होता है, अर्थक्वेक होता है या वोल्केनो इरप्शन होता है या तो एलिफेंट या व्हेल्स, जब वो क्या करती है, ये सब क्या करती हैं, फ्रीक्वेंसी की साउंड को क्या करती हैं, प्रोड्यूस, ये वेव को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, बैट जो होता है ना, बैट जो होता है वो तो डिटेक्ट भी करता है और इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस भी करता है। ठीक है भाई, चलिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा एबो द 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन सी एबो 20,000 हर्ट या 20 किलो हर्ट। ठीक है, अच्छा, 12 क्वेश्चन दिया है कि द अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव। ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड जो होती है वो मैटर्स को पेनिट्रेट करता है, यानी कि भेद देता है, भेदने की शक्ति रखता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास कैसा होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होती है। वो अल्ट्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही हाई होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, कि रिलेशन आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बताता हूँ कि E बराबर होता है एच म्यू जो फ्रीक्वेंसी, यानी कि एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन फ्रीक्वेंसी से, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, यानी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा, तो उनके भेदने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए, अब 13 क्वेश्चन हमारा दिया है। 13 जैसे कि वहाँ पे डॉट एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया है, वहाँ पे हमें फील करना है कि क्या क्या होगी। तो आपको बता दूँ, बैट जो होती है, बैट, ये 13 क्वेश्चन का बता रहा हूँ, बैट जो होती है प्रोड्यूस करती है अल्ट्रासोनिक, अभी हमने इधर बताया। ठीक है, इधर देखिए, प्रोड्यूस करती है, ये जो प्रोड्यूस करती है अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती है, और ये अल्ट्रासोनिक वेव क्यों प्रोड्यूस करती हैं, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करती हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये अल्ट्रासोनिक वेव जाती है और उससे टकराकर वापस आती है और वो उसे सेंस करती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा शिकार है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, तो यहाँ पे भराएगा क्या चीज़, आपका दूसरा ऑप्शन जो है बी जो है कि बैट्स, देखिए, बैट्स इमिट्स हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्विक्स क्या होता है,
स्क्विक मतलब चीख चीख, ड्यूरिंग द फ्लाइंग जब वो फ्लाई करती है तो चीख करती है, कौन सी अल्ट्रासोनिक साउंड को। एंड लिसन टू साउंड प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे सुनती है। देयर स्क्विक्स फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स या प्रे इन देयर पाथ। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, बैट्स अल्ट्रासोनिक साउंड एंड पाथ। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन अब करते हैं। 14 हमारा क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, बताओ क्या कहलाता है। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो आदमी जितना ज़्यादा बोलता है, देखिए कई उसमें कई फैक्टर, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दिया है, टाइम पीरियड भी दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है एंड नॉन ऑफ एवे दिया है। तो आपको बता दूं कि जो आदमी जितना तगड़ा बोलता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो आपके लाउडनेस होती है, आदमी जितना ज़्यादा तेज़ बोलेगा उसका वाइब्रेशन उतना तगड़ा होगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में कितनी बार ये चक्कर कर रहा है, एक ये पूरा चक्कर है। ठीक है, यहाँ से लेके दूसरा चक्कर है, तो 1 सेकेंड में कितने बार चक्कर कर रहा है उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और कितना टाइम लगा रहा है एक चक्कर लगाने में, उसे बोला जाता है टाइम पीरियड बोला जाता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम 15 क्वेश्चन पे। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन, फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अभी बताया हमने फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साइकिल पर सेकेंड, मानी 1 सेकेंड में कितने बार चक्कर कर रही है। ठीक है, उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो उसको 1/सेकेंड होती है, क्या होती है 1/, जैसे कि देखिए सपोज मानते क्या है, मतलब कि होता ही है कि 60 सेकेंड में 72 बार वाइब्रेट करती है। मान लीजिए हमारा हार्ट बीट जो ये 60 सेकेंड में 72 बार वाइब्रेट करती है, तो बताओ कि 1 सेकेंड में कितना बार करेगी। तो 1 सेकेंड में 1.2 वाइब्रेशन करेगी, यानी कि 1.2 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यही क्या हो जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी। 1/सेकेंड को ही बोला जाता है हर्ट्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है, यानी कि यूनिट होती है जो, वो हमारी हर्ट्ज होती है। ठीक है, यूनिट समझ रहे ना आप। यूनिट का मतलब जैसे कि आप आलू लेने जाते हो तो आलू को किस में नापते हैं, केजी में। चीनी लेने जाते और कपड़ा लेने जाते या कोई दूसरी वस्तु लेने जाते हो तो उसको अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं। वैसे हम सब कपड़ा सिलने वाला कपड़ा होता है उसको जाते लेने के तो उसे मीटर में नापते हैं। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर को जैसे कि टेम्परेचर को हम सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। ठीक है, अलग अलग फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है, इसी तरह ये होता है फ्रीक्वेंसी को हम किस में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर दिया है कि 1 हर्ट्ज इक्वल टू, तो बता दें 1 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितना बार साइकिल कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना बार साइकिल कर रहा है। जब 1 सेकेंड में वो 10 बार साइकिल करेगा, 1 सेकेंड में 10 बार वाइब्रेशन करेगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि 10 हर्ट्ज हो जाएगी। जब 10 हर्ट्ज होगी तो इसी प्रकार एक वाइब्रेशन करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी 1 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका 16 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा है 17 अभी बताया कि ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट, मानी कि 60 सेकेंड में 72 बार वाइब्रेट कर रहा है। तो बताओ कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, तो 1 सेकेंड में कितने बार कर रहा है, 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करता है वही उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो 1.2 वाइब्रेशन, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन किसका सही हो जाएगा, कौन सा का, 17 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा 18 क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी हैव टू, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड। ठीक हो, हम लाउडनेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है कि डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, increase its frequency of vibration of sound, decrease its amplitude। तो आपको बता दें
इंक्रीज द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन ऑफ अ साउंड, क्या बोला है, डिक्रीज। ये थर्ड ऑप्शन दिया, जो चौथा ऑप्शन जो दिया है कि इंक्रीज, क्योंकि जो साउंड की जो डायरेक्ट रिलेशन होती है साउंड की, साउंड लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो लाउडनेस क्या होगी, बढ़ेगी। यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है हमारा किससे है, हमारा किससे है, डायरेक्ट रिलेशन जो लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन किस लिए, एम्पलीट्यूड से। तो इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, रिड्यूस, देखो, इन ऑर्डर रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी हैव टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ साउंड, ठीक है, दिया है। तो बताओ कि बोला है कि जब लाउडनेस को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया गया, रिड्यूस किया जा रहा है, तब क्या होगा, तो डिक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। In order reduce the loudness of a sound, we have to decrease its amplitude of vibration of the sound, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं 19 का। 19 क्वेश्चन हमारा है, 19 क्वेश्चन हमारा दिया है कि साउंड ऑफ लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर इन द यूनिट ऑफ, तो आपको बता दें उसको डेसिबल में नापा जाता है, डेसिबल। ये होता है लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो किसकी नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पिच ऑफ द साउंड इज द डिटरमाइंड बाय इट्स पिच का मतलब समझो। देखो, पिच का जो डिफिनेशन, पिच जो है, पिच का मतलब ये होता है कि पिच का हमारे डायरेक्ट रिलेशन फ्रीक्वेंसी से होता है। जिसकी पिच जितनी ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि लेडीज़ और मैन की बात की जाए तो लड़कियों की जो पिच होती है बहुत ही हाई होती है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ पतली होती है। आवाज़ पतली का मतलब फ्रीक्वेंसी उनकी ज़्यादा है। चूँकि आदमी की जो फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी क्या होगी, लो होगी। तो पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अब 20 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 21 हमारा क्वेश्चन दिया है कि द पिच ऑफ द म्यूजिक साउंड डिपेंड्स ऑन द साउंड वेव्स, किस पे डिपेंड करती है, इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अभी हमने बताया 21 कौन सा हो जाएगा, बी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है पिच, ठीक है। अच्छा, 22 क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड दैट डिफरेंशिएट्स between two sounds of the same intensity and same frequency is called, तो उसे बोला जाता है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड्स विच डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स इज नोन एज अ क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे कि क्या नाम है, अरमान मलिक या अजीत सिंह, अरमान मलिक या अजीत सिंह, इनकी आवाज़ को हम कैसे उनकी जो कि इंटेंसिटी होगी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो दोनों सेम है, लेकिन फिर भी तो हम उसे डिफर कर सकते हैं कि ये इसने गाया है, ये इसने गाया है, ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया, ये अरमान मलिक गाया है। वो किसके बेस पे, वे है क्वालिटी। इसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसे ही क्वालिटी बोला जाता है, ठीक है भाई। इसे अच्छा लगे आपको वीडियो, ठीक है, तो आप ज़रूर से इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है भाई।